श्री रघुनंदन रामलीला कमेटी का यह भूमि पूजन है 25 सितंबर सोमवार प्रातः 10 बजे। और आप देखिए यहाँ पे भव्य तरीके से ये यमुना खादर में होने वाली रामलीला है जो पिछले साल भी हुई थी, और ये उसका यहाँ आज भूमि पूजन है। लगातार पूरी दिल्ली में ही भूमि पूजन के कार्यक्रम चल रहे हैं और उसी कड़ी में यह यमुना खादर पांचों पुस्ते पे भी भूमि पूजन कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग हैं और धीमे धीमे लोग अब आते आ रहे हैं। और आप देखिए किस तरीके का कार्यक्रम चल रहा है। इस एरिया में यह भव्य तरीके से रामलीला होती है और उसी का आज भूमि पूजन यहाँ पे हो रहा है। पिछले साल भी यहाँ यमुना खादर पांचों पुस्ते पे इस रामलीला का भव्य मंचन हुआ था और अभी भी उसका भूमि पूजन हो रहा है। और यह 15 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक चलेगी। और यहाँ पे बहुत और कार्यक्रम भी होते हैं साथ साथ, जैसे झूला, यहाँ पे ग्राउंड बनता है, सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा जाता है। दूर दूर से आते हैं और रघुनंदन रामलीला कमेटी का मंचन जो होता है उसके लिए लोग बहुत इंतजार करते हैं, क्योंकि इसका मंचन अपने आप में सांस्कृतिक और धर्म की सभी नीतियों के हिसाब से किया जाता है। कहीं भी कोई भी अलग तरीके से इसका मंचन करके आज की जो जनरेशन है उसके हिसाब से नहीं, इसको प्रॉपर जो हमारे धार्मिक संस्कृति है उसके हिसाब से इसका मंचन होता है। और यही इस रामलीला की खूबी है और लगातार यह कार्यक्रम बढ़ रहा है। और इसकी भूमि पूजन का यह कार्यक्रम आज यहाँ यमुना खादर पांचों पुस्ते पर हो रहा है 25 सितंबर को। और जैसा कि इसका मंचन है 15 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर तक। दशहरा ग्राउंड भी यहाँ पे होगा, झूला ग्राउंड भी यहाँ पे होगा। पहले ही दिन से आपको झूले मिलेंगे और सेफ्टी और सुरक्षा के साथ साथ यहाँ पे हर चीज़ की व्यवस्था बहुत अच्छी होती है। फोटो खींच ले, फोटो इधर देखो। देखने संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे, जो ध्यावे फल पावे सुख विनसे मन का सुख संपत्ति घर आवे, राम सिया घर आवे के स्वामी शरण। ये जो रामलीला है अभी 14 तारीख से 14 अक्टूबर से शुरू होगी और ये अपना दशहरे के बाद अगला जो दिन होता है अपना भरत मिलाप और राम राज तिलक होगा तब तक रहेगी। और यहाँ पर नया ये है कि हम इस स्थान पर दूसरी बार कर रहे हैं। पिछली बार कुछ प्राकृतिक आपदा के कारण यह समस्या रही थी, परंतु हम फिर इस बार इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहे हैं। प्रभु ने शायद ये कठिन कार्य हमारे लिए रखा है, तो हम एक बार देखते हैं। भगवान ने हमें कुछ आगे के लिए तैयार कर रहा है, भगवान हमें ना अच्छा कार्य करने के लिए, तो अच्छा होने वाला है। मेरा तो ऐसा विचार है जी भैया। जैसे आप बता रहे हैं 14 तारीख से लेकर करीब 25 तारीख तक जी 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 भाई साहब। झूला मेला भी होगा, झूला मेला जी भाई साहब। और क्या क्या होने वाला है यहाँ पे अलग से? यहाँ पर लगभग 2,500 से 3,000 कुर्सियाँ वगैरह सोफे हैं। मुख्य अतिथि के लिए अलग से मंच बनेगा उसमें, और एक भव्य लगभग 60 फीट के आसपास हमारा मंच रहेगा। और उसमें एक भव्य रामलीला का मंचन हमारे कलाकारों द्वारा, कोई बाहर से कलाकार नहीं आ रहे, ये सब हमारे ही परिवार के बहन बेटी हैं और भाई हैं, तो ये सब मिल करके यहाँ पर लीला का मंचन करेंगे। प्रभु राम की कृपा रहेगी तो सब कुछ इस बार एक नया उदाहरण पेश करेंगे। देखो जी, ऐसे स्थान पर भी इन्होंने कर लिया। हम पिछली बातों को देख करके घबराए नहीं हैं। भगवान ने हमारी परीक्षा ली है तो हम प्रयास करेंगे, प्रभु हमारे पर कृपा करें, हम इसमें सफल हो पाएँ। हमारी व्यवस्था 14 तारीख से शुरू होगी। रामलीला का कार्यक्रम है और अपने दशहरे तक रहेगा। और व्यवस्था में हमने डीडीए और जो कंसर्निंग है दिल्ली पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, फायर ब्रिगेड, इन सबसे सारी परमिशन है हमारी कार्य का हो गए। और हमारे कलाकारों की भी रिहर्सल चल रही है और अपने मैनेजमेंट वाले लेवल का भी हमारा अपना काम लगभग हम ठीक से चल रहे हैं आगे। झूला मेले की व्यवस्था भी है? हाँ, इसमें ये काम यहाँ पे रहेगा कि रामलीला का और झूला मेला ये दोनों के दोनों साथ साथ चलेंगे। और प्रभु ने चाहा तो बहुत अच्छा कार्यक्रम यहाँ पे ऑर्गेनाइज होने वाला है क्षेत्र के लिए। किस जगह होने वाला है रामलीला? ये पांचवा पुस्ता है यमुना, ये जो गाउडी रोड से आगे निकलते हैं पांचवा पुस्ता जो उतरता है यहाँ पे यमुना खादर में होगा ये। हाँ। सबसे पहले जय श्री राम। मैं पांचवा पुस्तक खादर की रघुनंदन राम लीला कमेटी एक ऐसी कमेटी है उत्तरी पूर्वी गोंडा की
कि बहुत अच्छी रामलीला होती है और हमारा पूरा सपोर्ट रहेगा इस रामलीला में। और मैं चाहती हूँ जो भी यहाँ की पब्लिक है क्षेत्र की, सब इस रामलीला में आएँ और धार्मिक कार्य में और देखें और अपने राम के बारे में जानकारी लें और जानकारी दें। मैं चाहती हूँ कम से कम हमारे पूर्वजों के बारे में, हमारे राम के बारे में उन लोगों को पता चले। आज की नवयुवक को मैं समझती हूँ, आज के नवयुवक इस क्षेत्र में कदम रख चुके हैं हमारे और इस धार्मिक प्रचार जोर शोर से कर रहे हैं। और मैं रामलीला को कमेटी को बधाई देना चाहती हूँ और कमेटी में अच्छी तरह मेरा पूरा सहयोग रहेगा। देखिए, पिछली बार हम लोगों को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ा था, लेकिन जीवन में चैलेंजेस आते हैं और उन्हें हमें एक्सेप्ट करना चाहिए और उनकी जो समस्याएं हमें पिछले वर्ष हुई उनको देख करके हमने बहुत सारी सावधानियां बरतकर और इस बार कार्य को करने का प्रयास किया है। और समाज की जनता से मेरा आग्रह है कि इस रामलीला में आकर के बढ़ चढ़कर और प्रभु श्री राम का आशीर्वाद प्राप्त करें, धर्म लाभ प्राप्त करें। सहयोग नाम से अगर बात करें तो लोगों का सहयोग कैसे मिल रहा है आपको? देखिए, अभी तक रामलीला में जिस प्रकार से लोगों का हमें सहयोग प्राप्त पिछले वर्ष हुआ था और इस वर्ष भी लोगों ने हमें बहुत प्रोत्साहित किया कि आप रामलीला करें और हम सब आपके साथ हैं। तो सहयोग की किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है, सभी लोग बढ़ चढ़ के पूरा सहयोग कर रहे हैं हमारा।